अभी वीडियो कट गया था मोबाइल में बैटरी नहीं होने के कारण। फिर से शुरू करते हैं। श्री रामचंद्राय नमः। 33वें श्लोक तक पढ़ा था। त्रिसप्तकुल संयुक्ता सर्व पाप विवर्जिता विवर्जितः प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। और कहते हैं महाराज, रामायणम चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत् नवाहस्सु महापुण्यं श्रोत्रव्यं च प्रयत्नतः रामायणमादिकाव्यं स्वर्गमोक्षप्रदायकं तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिनैः श्रोतव्यं रामायणकथामृतं राम नाम परा ये तु घोरे कलियुगे द्विजाः तैव कृतकृत्याश्च कलिर्बाधते हितान् न कलिर्बाधते हितान्। ये ध्यान से सुनने वाली बात है महाराज। कहते हैं चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण अर्थात 9 दिन का पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वह ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। ये श्लोक पॉइंट करने जैसा है। ये श्लोक है 36 प्रथमोध्याय 36वें का उत्तरार्ध और 37वें का पूर्वार्ध, जिसमें कहा है कि राम नाम का आश्रय लेने से कलयुग उन्हें नहीं बाधा पहुंचाता। आगे बढ़ते हैं। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति तद्यद् गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थरूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पाप का नाश हो जाता है। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्रामायणं नरैः। तपोधनों, इस रामायण में तभी तक पाप रहता है जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। इस शरीर में तभी तक पाप रहता है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसप्तमाः यस्य श्रवण मात्रेण सौदासोऽपि विमोचितः। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदास अर्थात राक्षस भावापन्न भी शाप मुक्त हो जाता है। गौतम शापतः प्राप्त सौदासो राक्षसीं तनुम रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान पुनः। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वह रामायण के भाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। यस्त्वेतच्छृणुयाद् भक्त्या राम भक्तिपरायणः समुच्यते महापापैः पुरुष पातकादिभिः। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले, प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करे, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद संत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तनम नाम प्रथमोध्याय। ये कल्पानुकीर्तन नामक प्रथम
अध्याय रामायण महात्म्य का, जो नारद और सनत कुमार के संवाद में स्कंद पुराण के उत्तरखंड में पाया जाता है। इसका द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। ऋषय ऊचुः कथम सनत कुमाराय देवर्षिर्नारदो मुनिः प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथम तौ मिलितावुभौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तात तावुः ब्रह्मवादिनौ यदुक्तं नारदेनास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था, उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था, तात वह दोनों कहाँ ठहरे थे, नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब हम लोगों को बताइए। सूत उवाच सनकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्तनया स्मृताः निर्ममो निरहंकारा सर्वे ते ह्यूर्ध्वरेतसः। मुनिवरो, सूत जी कहते हैं, मुनिवरो, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी है। तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनंदनः सनत कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्म ध्यान परायणाः सहस्र सूर्य संकाशा सत्यवंतो मुक्षवः एकदा ब्रह्मणः पुत्रा सनकाद्या महोजसः मेरु श्रृंगे समाजग्मुर्वीक्षितुं ब्रह्मणः सभां तत्र गंगा महापुण्यां विष्णुपादोद्भवां नदीं निरीक्ष्य स्नातुमुद्युक्ताः सीताख्यं प्रथितौजसः। कहते हैं, मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ। सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चार नाम है। वह भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा है, सदा ब्रह्म के चित्त में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी है। सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी है। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत पर गए। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। इस प्रकार गंगा नदी को सीता भी कहा गया है। एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवर्षिर्नारदो मुनिः आजगामोच्चरन् ब्रह्म नाम हरेर्नारायणादिकं नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णो नमोस्तुते इत्युच्चरन् हरेर्नाम पावयन् नखिलं जगन्नाम आजगामस्तुवन् गंगां मुनिर्लोकैक पावनीं। ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, सूत जी कह रहे हैं, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुंचे। वे बोले, नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञपुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार नारायण, भगवान नारायण आदि नामों का उच्चारण करने लगे। तस्मिन्नंतरे विप्रा, देवर्षि नारद मुनि उच्चारणों, इस प्रकार भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। और इस प्रकार नाम उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। अथा यान्तम समुद्वीक्ष्य सनकाद्यमहोजसः यथार्हमर्हणं चक्रुर्ववन्दे सोपितान् मुनीन्। अथ तत्र सभा मध्ये नारायण परायणं सनत कुमार प्रोवाच नारदम मुनिपुंगवम। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने
उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदनंतर वहाँ मुनियों की सभा में सनत कुमार जी भगवान नारायण के पास परम भक्त मुनिवर नारद जी से इस प्रकार कहा। सनत कुमार ऊचुवाच, सनत कुमार ने कहा, सर्वज्ञोसी महाप्राज्ञ मुनीशानांच नारद, हरिभक्तिपरो यस्मात् तत्तो नास्ति परोधिकः, ये नेदमखिलं जातं जगत्स्थावर जंगमं गंगापादोद्भवा यस्य कथं सज्ञायते हरिः अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुमर्हसि। इस प्रकार संत कुमार बोल रहे हैं, महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि के भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। देखिए परम ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनत कुमार जी नारद जी को कितना आदर दे रहे हैं। नारद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में कहा गया है कि उनके एक मंत्र से, बात भी नहीं कि उन्होंने ना प्रवचन किया घंटों तक, एक वचन मात्र से ध्रुव जी ध्रुव स्थान को प्राप्त कर गए। उनके एक ही वचन मात्र से प्रहलाद परम भक्त हो गए। तो नारद जी जैसे मुनियों को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है, प्रवचन नहीं करने पड़ते हैं, वह इतने सिद्ध है, ब्रह्मज्ञानी है। सनत कुमार भी उनको हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, और हम उनको इस प्रकार सीरियल में कैसा दिखाते हैं, एक विदूषक की भांति, एक जोकर की भांति दिखाते हैं। ये हमारी परंपराओं का उपहास है, हमारे धर्म ग्रंथों का उपहास किया जा रहा है और हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने मुख्य ग्रंथ तो पढ़े ही नहीं। इसलिए मैं पूछता हूँ, आगे कहते हैं सनत कुमार, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद उवाच, नमः पराय देवाय परात परतराय च परात परनिवासाय सगुणाय गुणाय च ज्ञान स्वरूपाय धर्म स्वरूपिणे विद्या विद्यस्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। जो पर से भी परतर है, उन परम देव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, तथा जो सगुण और निर्गुण रूप है, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। अज्ञान और ज्ञान, धर्म और अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप है तथा जो सबके आत्म रूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। यो दैत्यहंता नरकांतकश्च भुजाग्रमात्रे न च धर्मगोप्ता भूभार संघात विनोद कामं नमामि देवं रघुवंशदीपम। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश, जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा करते हैं, उन रघुकुल दीप श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। आविर्भूतश्चतुर्धायः कविभिः परिवारितः हतवान् राक्षसानीकं रामं दाशरथिं भजे। एवमादीनि किनेकानि चरितानि महात्मनः तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाब्धकोटिभिः महिमानं तु यन्नाम्नः पारं गन्तुं न शक्यते। मुनिभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं तो क्षुल्लकौ भजेत। कह रहे हैं, जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ।
भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते, जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते। वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है। नारद जी बोल रहे हैं, यन्नाम न स्मरणे नापि महापात किनोपिये पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि क्षुल्लधि रामायण परा ये तु घोरे कलियुगे द्विजाः त एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्य नमोऽस्तु ते। ऊर्जे मासी सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवाह्ना किल श्रोतव्यं रामायण कथामृतं गौतमशापतः प्राप्त सुदासुराक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान् सौ। कहते हैं महाराज, जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं वह ही कृतकृत्य है, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा प्राप्त हो गया। सनत कुमार उवाच रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्मफलप्रदं प्राप्तः कथं गौतमेन असौ दासो मुनिसत्तम रामायण प्रभावेण कथं भूयो विमोक्षितः अनुगृह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि सर्वमेतद् अशेषेण मुनेनो वक्तुमर्हसि शृण्वतां वदतां चैव कथा पाप विनाशिनी। मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी कहते हैं, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है। सौदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ, फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए। कहीं कहीं सुदास और कहीं कहीं सौदास ऐसा वर्णन आता है। यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। तो नारद जी कहते हैं, शृणु रामायणं विप्र यद वाल्मीकि मुखोद्गता नवाह्ना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम् आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्मकर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नाम्ना धर्मपरायणः। हे ब्रह्मन, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सत्ययुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म की पालन में ही तत्पर रहते थे। विप्रस्तो गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना श्रावितः सर्वधर्मांश गंगातीरे मनोरमे पुराणशास्त्रकथनैस्तेनासौ बोधितोऽपि च श्रुतवान् सर्वधर्मान् वै तेनोक्तान् अखिलानपि। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने
ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। कदाचित परमेशस्य परिचर्या भवरोऽभवत् उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं न चकार सः। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। सतुशांतो महाबुद्धिर गौतमस्तेजसां निधि शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति समुदम जयो। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि है। वह शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहें। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। यस्त्वर्चिते महादेव शिव सर्वजगद्गुरुः गुरवज्ञा कृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान् उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा व्यनेषु च कोविदः। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी, वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु के बहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, विप्र उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शीन् सुरेश्वर क्षमस्व भगवन् सर्वमपराध कृतो मया। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा करे। गौतम उवाच ऊर्जेन्मासे सिते पक्षे रामायण कथावृतं नवाना चैव श्रोतव्यं भक्तिभावेन सादरं नात्यन्तिकं भवेत् द्वादशाब्दं भविष्यति। वत्स, गौतम ने कहा, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्तिभाव से आदरपूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। विप्र उवाच केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्वं महाप्राज्ञ संक्षेपाद् वक्तुमर्हसि मनसा प्रीतिमापन्नो भवन्दे चरणौ गुरोः। रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? महामते यह सब संक्षेप से बताने की कृपा करे। यूँ कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम उवाच शृणु रामायणं विप्रं वाल्मीकिमुनिना कृतं येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः हतास्तेव कार्यं हि चरितं तस्य तच्छृणु। कार्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमेहनि श्रोतव्या सर्व पाप प्रणाशिनी। ब्रह्मन, सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 90 दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इत्युक्त्वा चार्थसंपन्नो गौतमो गौतमस्वाश्रमं ययौ विप्रोपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः क्षुत्पीडितः पिपासार्तो नित्यं क्रोधपरायणः कृष्णक्षपा द्युतिर्भीमो बभ्राम विजने वने। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख से प्यास से पीड़ित तथा क्रोध में वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था।
वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहाँ वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों, वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। मृगाश्च विविधांस्तत्र मनुष्यांश सरीसृपान् विगहान् प्लवगांश्चैव प्रसभातान् भक्षयत। अस्थिभिर्बहुभिर्विप्राः पीतरक्तकलेवरैः रक्ताद प्रेतकैश्चैव तेनासीद भूर्भयंकरी। ब्रह्मर्षियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाय प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋतुत्रये सपृथिवीं शतयोजन विस्तरां कृत्वाति दुःखितां पश्चाद्वनान्तः परमगात् पुनः। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमांसाशनं तदा जगाम नर्मदातीरे सर्वलोक भयंकरः। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ते कश्चिद् विप्रोति धार्मिकः कलिंगदेश संभूतो नामना गर्ग इति स्मृतः। वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आगे कहते हैं महाराज, वहन गंगा जलम स्कंधे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम गायन नामानि रामस्य समायातोति हर्षितः। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। तमायांतम मुनिम दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसः प्राप्तो नः पारणेत्युक्त्वा भुजा उद्यम्य तं ययौ। तेन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः अशक्तस्तं द्विजं हन्तोमिदमूचे स राक्षसः। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस उवाच, अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने। नामस्मरण मात्रेण राक्षसापि दूरगाः मया प्रभक्षिताः पूर्वं विप्राकोटिसहस्रशः। देखिए महाराज, यहाँ पर बड़ी ध्यान देने वाली बात है। नाम की महिमा कैसी है देखो। वो कलिंग देश से आया हुआ ब्राह्मण गर्ग उसे राक्षस खाने जा रहा था। खा नहीं पाया क्योंकि वो भगवान का नाम का स्मरण कर रहा था। राक्षस उससे बोल रहा है। राक्षस उवाच, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। हे भद्र, हे महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। नाम प्रावरणम विप्र रक्षति त्वां महाभयात् नामस्मरण मात्रेण राक्षसा अभि भो वयम पराम शांति समापन्ना महिमा कोच्युतस्य ही। ब्रह्मन, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नामस्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। सर्वथात्म महाभाग रागादि रहितो द्विज रामकथा प्रभावेण पाह्यस्मात् पातकाधमात्। गुरुवज्ञा मया पूर्वं कृता च मुनिसत्तम कृतश्चानुग्रह पश्चात् गुरुणोक्तमिदं वचः। वाल्मीकि मुनिना पूर्वं कथा रामायणस्य च ऊर्जे मासे शीते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। बोल रहे हैं, महाराज महाभाग्य ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग और राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनिश्रेष्ठ,
मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। गुरुणापि पुनः प्रोक्तं रम्यन्तु शुभदं वचः, नवान्हा खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। तस्माद् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थको विद, कथा श्रवण मात्रेण पायस्मात् पाप कर्मणः। तो बोलते हैं, इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाला महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद उवाच ततो रामायणं ख्यातं राममाहात्म्यमुत्तमं, निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः। ततो विप्रः कृपाविष्टो रामनामपरायणः, सुदासराक्षसं नाम चेदं वाक्यमथाब्रवीत्। उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विजश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंबन था। वह ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। विप्रउवाच राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमला भवत्, तस्मिन्नूर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु। शृणुत्वं राममाहात्म्यं रामभक्तिपरायण, रामध्यानपराणाञ्च कः समर्थ प्रबाधितुं। रामभक्तिपरो यत्र तत्र ब्रह्मा हरिशिवः, तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायणपरा नराः। तस्मादूर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु, नवान्हा खलु श्रोतव्यं सावधानः सदा भव। तो वो ब्राह्मण कह रहा है, महाभाग राक्षसराज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम का भक्त है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान है। वहीं देवता, सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य है। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस प्रकार कथा सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। इत्युक्त्वा कथयामास रामायण कथा मुनिः, कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वम् अपाकृतं। विसृज्य राक्षसं भावमभवत् देवतोपमः, कोटिसूर्य प्रतीकाशो नारायण समप्रभः। शंखचक्र गदापाणिर् हरे सद्म जगामसः, स्तुवन्तं ब्राह्मणं सम्यक जगाम हरिमंदिरम। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। उसकी अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद उवाच तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र रामायण कथामृतं, सतस्य महिमा तत्र ऊर्जेमासी च कीर्त्यते। यन्नामस्मरणादेव महापातककोटिभिः, विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नरो याति परां गतिम्। रामायणेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा, तदैव पापनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। ये पठन्ति सदाख्यानं भक्त्या शृण्वन्ति ये नराः, गंगास्नानात् क्षतगुणं तेषां संजायते फलम्। नारद जी कहते हैं, हे विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की कथा, अमृतमयी कथा सुनिए।
इसके श्रवण की सदा महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये राक्षस मोक्षणम नाम द्वितीयोध्यायः। बोलो श्री रामचंद्र की जय।